नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है, कौन पीएम है, कौन सीएम है, कौन डीएम है, कौन एसडीएम है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा काम फैसला सुनाना है, मेरा काम न्याय करना है, मैं वही करूंगा। दोस्तों, बात यह है कि कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हम सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा गदगद करते हैं, कभी कभी नाराज भी करते हैं। एक सीजीआई थे जस्टिस बीआर गवई साहब, जिन्होंने कहा था कि किसकी सरकार है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे कौन सत्ता में है, कौन कितना बड़ा बाहुबली है, कौन कितना बड़ा नेता है, मैं ये नहीं देखता हूं, मैं सिर्फ अपराध देखता हूं। एक सीजीआई थे जस्टिस बीआर गवई साहब, एक सीजीआई है जस्टिस सूर्यकांत साहब। इनके पास जब भी कोई मामला जाता है तो पता नहीं नाराज क्यों हो जाते हैं। आरटीआई एक्टिविस्ट या फिर जो सोशलिस्ट लोग हैं या फिर पर्यावरण से जुड़े हुए जो लोग हैं, अक्सर इन लोगों को ये फटकार लगाते रहते हैं, है कि नहीं? सच्चाई है। कभी ये बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कह देते हैं, यानी कि मिलोर्ड सच में आज भगवान बन गए। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण साहब ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि ये लोग खुद को खुदा समझ बैठे, ये जनता के नौकर हैं, ये जज जनता के नौकर हैं। लेकिन जब इन्हें मिलोर्ड्स कहा जाता है तो शायद ये अपने आप को भगवान समझ लेते हैं और उसी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि हम जनता के नौकर हैं। अभी हाल ही में प्रशांत भूषण साहब ने ऐसा कहा था। लेकिन दोस्तों, एक खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीजीआई सूर्यकांत से पहले जो सीजीआई थे जस्टिस बीआर गवई, जो कि एक दलित और एक बौद्धिक सीजीआई थे, वो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानने वाले थे, वो बाबा साहेब के अनुयायी थे। इसीलिए उन्होंने कहा था कि रिटायरमेंट के बाद मुझे सरकार में कोई पद नहीं चाहिए, रिटायरमेंट के बाद मैं कुछ भी करूं लेकिन सरकार में कभी पद नहीं लूंगा, मैं सरकार की चरण वंदना नहीं करूंगा। एक अकेले जज ने ऐसा बोला है इतिहास में, जस्टिस बीआर गवई साहब ने, और उनका एक जजमेंट है, एक टिप्पणी है जो आज मैं आप सब लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि ऐसे ऐसे भी जज थे और हैं जो कभी सरकार से डरते नहीं है। बाकी डरने वालों की तो पूरी फौज खड़ी है। अब जरा देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है, लिखा है किसकी सरकार है और कौन पहले सत्ता में था, हमें इस बात से मतलब नहीं। गवर्नर केस में सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी। अब जरा गौर फरमाइएगा, किसकी सरकार है, यानी आज किसकी सरकार है और इससे पहले कौन सत्ता में था, हमें इस बात से मतलब नहीं है। हमें नहीं सोचते कौन सत्ता में है, कौन आएगा, कौन था, हमसे इससे मतलब नहीं। हमारा काम है अपराध देखकर फैसला सुनाना। देखिए, लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की पावर को लेकर हमारा फैसला इस बात से तय नहीं होगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी है या इससे पहले किस दल की सरकार थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई समेत 5 जजों की पीठ ने यह फैसला लिया है। बात ये दोस्तों कि राज्यपाल की मनमानी चल रही है, राज्यपाल जैसा चाह रहे हैं वैसा कर रहे हैं, केंद्र के इशारे पर राज्यपाल काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो राज्यपाल का चयन केंद्र सरकार ही करती है। भले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी है, लेकिन राष्ट्रपति अगर कोई है तो भाई स्वाभाविक है कि वो केंद्र की देन है, केंद्र नाम डिसाइड करता है, अपना प्रत्याशी लाता है। ठीक है, तो पूरी तरीके से चाहे वो राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, इन पर कब्जा हमेशा प्रधानमंत्री का ही होता है, प्रधानमंत्री के इशारे पर ये लोग काम करते हैं। तो राज्यपालों की जो मनमानी थी, इस पर फैसला सुनाते हुए पूर्व सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने कहा था कि किसकी सरकार है, कौन सत्ता में है, इससे पहले कौन था, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखिए, लिखा भी है, मैं आप सभी लोगों को एक एक करके खबर दिखाता हूं। लिखा है, विधानसभा से पारित विधेयकों को मंजूर करने पर राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए 90 दिनों की टाइमलाइन तय करने के मामले में राष्ट्रपति के रेफरेंस पर आज भी अदालत में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर संवैधानिक सुनवाई कर रही है और मंगलवार को दिलचस्प तर्क पेश किए गए। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपालों की पावर को लेकर हमारा फैसला इस बात से तय नहीं होगा कि सत्ता में कौन सी पार्टी है या पहले किस दल की सरकार थी। चीफ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ समेत 5 जजों की बेंच ने कहा, हम अपना फैसला इस आधार पर तय नहीं करेंगे कि किस पार्टी की सरकार है और कौन इससे पहले था। लिखा भी है, दरअसल अदालत ने एक टिप्पणी तब की जब तमिलनाडु और केरल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी और सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच तीखी बहस होने लगी। दोनों ये बताने लगे कि कब कब किस राज्यपाल ने
विधेयकों को रोका था। सिंघवी ने इस डिबेट के दौरान कहा कि मेरे पास तो चार्ट ही है कब कब तमिलनाडु और केरल के राज्यपालों ने विधेयक रोके थे। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि इन विधेयकों का पूरा मंथन किया गया था। इसके अलावा यह भी बताया गया कि कैसे अन्य राज्यों के भी विधेयक रोके गए थे। तो दोस्तों एक ट्रेंड चल रहा है, हम लोगों को मालूम है, एक ट्रेंड चल रहा है कि अगर कहीं विपक्ष की सरकार है तो विधेयक को रोक लो, यानी कि विपक्ष की सरकार को राज्यपाल काम ही करने नहीं देते, किसी विधेयक को मंजूरी नहीं करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी रहती हैं, विकास परियोजनाएं ठप हो जाती हैं, आम जनमानस को उनके संसाधन नहीं मिल पाते क्योंकि विधेयक ही पास नहीं हुआ, राज्यपाल उसे रोक कर रखते हैं। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस हुई थी और तभी जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि भाई ऐसा है कि हम राज्यपाल की मनमानी पर फैसला इस आधार पर नहीं ले सकते कि इससे पहले कौन सत्ता में था या फिर आज कौन सत्ता में है। देखिए लिखा भी, तुषार मेहता ने कहा कि यदि आप गलत रास्ते पर ही चलना चाहते हैं तो मुझे इसमें भी कोई परेशानी नहीं है, मैं उस रास्ते पर भी चल सकता हूं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति के रेफरेंस का मामला है। इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मिस्टर मेहता ऐसी धमकियां यहां काम नहीं करेंगी। सिंघवी ने कहा कि मेहता के पास भी ऐसी लिस्ट हो सकती है जिसमें ऐसी ही देरी की गई थी। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मेरे पास तो 1947 से लेकर अब तक की डिटेल है। उन्होंने कहा कि ऐसी तमाम चीजें मुझे पता है जब जब संविधान का उल्लंघन किया गया। तो बात यह है कि अभिषेक मनु सिंघवी और मोदी सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के बीच ये तीखी नोकझोंक हुई और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि तुषार साहब आपको मालूम होगा कि इस सरकार में कितने विधेयक कब कब रोके गए और खास तौर पर जहां पर विपक्ष की सरकार है वहां पर किस तरीके से विधेयक रोके जा रहे हैं। इस बहस के बीच चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि 1947 में तो आर्टिकल 200 और 201 नहीं था। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि मेरा मतलब संविधान लागू होने के बाद से अब तक को लेकर था। उन्होंने कहा कि मिलोड आपने शायद मेरी बात को समझ लिया होगा, मेरा यह कहना था कि संविधान लागू होने के बाद से अब तक कैसे ये काम काज हुए। इस पर मनु सिंघवी ने कहा कि मैं समझ गया हूं कि आप कैसे धमकी देना चाहते हैं कि कब कब क्या हुआ। इस पर चीफ जस्टिस गवई ने दखल दिया और कहा कि मैं इस अदालत को राजनीतिक मंच नहीं बनने देना चाहता हूं। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि आप लोग अपनी भाषणबाजी बंद कीजिए, आप लोग यहां पर राजनीतिक मंच सजाना चाहते हैं, एक दूसरे से आप लोग लड़ रहे हैं, यह सही नहीं है, आप तर्क और सबूतों पर बात कीजिए। तो दोस्तों एक सीजेआई थे जस्टिस बी.आर. गवई साहब जो हमेशा संविधान को तवज्जो देते थे, संविधान के दायरे में रहकर काम करते थे। वो इस बात से डरते थे कि कहीं हमसे गैर कानूनी कृत्य न हो जाए, वो संविधान से डरते थे, सरकार से नहीं। और आजकल के जज आप लोग देख रहे, कोई कहने वाली बात नहीं। बाकी आप लोग इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।